आखिर कहाँ रखी है अश्वत्थामा की दिव्य मणि? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ छुपाई अश्वत्थामा की दिव्य मणि? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण ही आज भी जंगलों में भटक रहा है। वहीं कई लोगों ने उसे देखने की बातों को भी माना है। हम सब जानते हैं कि श्राप देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी शक्तिशाली मणि को निकाल लिया था, जो अश्वत्थामा के शक्तियों का स्रोत था। इस मणि की खासियत ये थी कि मणि की शक्ति से अश्वत्थामा किसी भी परलोक शक्ति यानी गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि को आसानी से परास्त कर सकता था। युद्ध में इस मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा के घाव भी अपने आप भर जाते थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि को निकालकर कहां छुपाया? क्या आज भी वो इस धरती पर कहीं मौजूद है? अश्वत्थामा की मणि के ऊपर रिसर्च करते समय हमें YouTube चैनल में बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाने वाली वीडियोस मिली, जहां किसी ने कहा कि अश्वत्थामा की मणि को हिमालयों की किसी गुफा में रखा है, तो कोई कहता है कि बरमुंडा ट्रायंगल की ताल पर रखा है। मगर ये सरासर झूठी अफवाह है। गौर करने वाली बात तो दोस्तों ये है कि अगर ये धरती पर कहीं पे भी होती तो अब तक अश्वत्थामा इसे प्राप्त कर लेता और इनकी शक्तियों से शायद वो मनुष्यों को अपना गुलाम भी बना लेता। इससे बात ये साफ होती है कि मणि इस धरती पर कहीं पर भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने श्राप देते वक्त खास लीला रची थी। श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा जीवित रहते हुए अपनी मणि को कभी न कभी तो पा ही लेंगे, इसीलिए मणि को उन्होंने 5वें आयाम में रखा है। यही नहीं, 5वें आयाम में कोई एक मणि नहीं बल्कि अनेकों मणियां रखी है, जो हर समांतर ब्रह्मांड के अश्वत्थामा के जन्म पर उसके मस्तक पर लगाकर अवतरित की जाती है। ये पूरी संभावना है कि इस ब्रह्मांड के अश्वत्थामा के मणि किसी दूसरे ब्रह्मांड के अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी होगी और वहां अभी तक महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा गया है। दरअसल हर समांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में अलग अलग युग चल रहा है। किसी ब्रह्मांड में रामायण चल रही है तो किसी में महाभारत। अब इस समांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में समझाएंगे, जहां हम बात करेंगे काकभूषणी कौवे की, जिन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी की उस खास कथा का भी जिक्र करेंगे, जहां पर मल्टीवर्स का सिद्धांत विज्ञान को चुनौती देता है। अब अगर इस मणि को तीसरे और चौथे आयाम में रखा जाता तो शायद ये मल्टीवर्स की स्थिति को भंग करने के समान होता, जिससे समय के चक्र को नुकसान होता। भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भी इसके कई सारे संदर्भ मिलते हैं, जहां लिखा है कि परलौकिक वस्तुओं को ऊपर के आयामों में ले जाना असंभव है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को अपने साथ वैकुंठ नहीं ले गए। इसीलिए इस तरह के कई सारे मणि 5वें आयाम में उनके शेषनाग की सुरक्षा में रखे हैं, जो जरूरत पड़ने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल उठता है और आपके मन में भी जरूर उठा होगा, क्या इस ब्रह्मांड में मौजूद अश्वत्थामा को उसकी मणि वापस मिल पाएगी? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, अश्वत्थामा को उसकी मणि वापस जरूर मिलेगी। कलयुग के अंत में श्री कल्कि अवतार अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि को दोबारा से स्थापित करेंगे, क्योंकि तब कल्कि अवतार को अश्वत्थामा की आवश्यकता जरूर होगी, ताकि सभी चिरंजीवी मिलकर कली पुरुष जैसे विनाशक का अंत कर सके और कलयुग को सतयुग की तरफ ले जा सके। तो अगर कल की तारीख में कोई आपसे पूछता है कि अश्वत्थामा की दिव्य मणि का क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहां रखा, तो इसके लिए सबसे सटीक उत्तर है 5वें आयाम में। और अपनी आने वाली वीडियोस में हम जरूर डिटेल में साइंस यानी विज्ञान और साथ ही हमारी हिस्ट्री यानी सनातन धर्म को एक धागे में अवश्य पिरोएंगे, जहां हम बात करेंगे मल्टीवर्स के सिद्धांत की, पैरेलल यूनिवर्स के सिद्धांत की और अलग अलग आयाम यानी डायमेंशंस की। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।